वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी मैं पूजा वगैरह सब फिनिश कर आई हूँ। कंप्लीट हो गया मेरा काम और अभी मेरा फास्ट है आज। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं टाइम आपके साथ बिताती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा जब फोन पे व्हाट्सएप वगैरह चेक कर रही थी, कुछ मैसेज आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मुझे कुछ बात आपसे शेयर करनी चाहिए और आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो चलिए, मैंने सोचा फिर आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा समय आपके साथ बिताती हूँ। तो कुछ एक मुझे बहुत ही दिल को छूने वाली चीज यहाँ पर मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सीरीज चेक कर रही थी तो मुझे मेरे पास एक जो है एक स्टोरी आई। तो किसी ने मुझे शेयर की थी स्टोरी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस स्टोरी को सुनकर, पढ़कर, कि मतलब आज भी यदि हम कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम ध्यान रखें तो कितना इजी हो जाता है लाइफ में। आज चलिए मैं आपको पहले वो स्टोरी सुना देती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि आगे के लिए कि आप क्या सोचते हैं या फिर मैं क्या सोचती हूँ, या हमें कैसे किस तरीके से लाइफ में किस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो मैं आपको पहले एक कहानी सुना देती हूँ कि जैसे मैं पढ़ रही थी, तो एक देवरानी और एक जेठानी किसी बात पर उनकी जोरदार बहस हो गई और दोनों में इतनी जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो इतनी ज्यादा बहस बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक देखने की हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे इस तरीके से कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर वो बंद हो गई। अपना कमरा उन्होंने बंद कर लिया और कहा हम एक दूसरे से अब बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो देवरानी थी वो जेठानी के कमरे पर गई और वहां पर कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। तो जब जेठानी ने देखा कि गेट पर कौन है, पूछा, तो देवरानी ने कहा कि मैं हूं, आप दरवाजा खोलिए। तो ऊंची आवाज में जब जेठानी बोली कि अब तो तुम मेरे से लड़ रही थी और कह रही थी तो हम तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे और कसम खा ली थी कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगे, तो अब तुम हमारे पास क्यों आ गई हो, अब तुम मेरे दरवाजा क्यों खटखटा रही हो। तो यहाँ पर जब ऐसी बात सुनकर जो देवरानी थी वो गुस्सा नहीं हुई। गुस्सा ना होकर उसने फिर एक बात कही जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, कि देवरानी ने कहा कि दीदी, मैं सोचकर तो यही गई थी कि जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मैं सोच तो यही रही थी कि अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी मैं आपसे आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। लेकिन मुझे फिर अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आ गई कि जब किसी से कोई भी कहा सुनी हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो तब आप उनकी अच्छाइयों को याद करो। और मैंने भी वही किया। बस मुझे आपके जो भी प्यार था, आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है, बस मुझे प्यार ही प्यार नजर आया और मैं आपके लिए अब चाय बनाकर लाई हूं। और जो आपने मुझे प्यार दिया है उसके आगे तो मतलब मैं कुछ हुई नहीं, कि मुझे इतना मतलब गिल्टी फील हो रही है कि आपसे मैं लड़ती हूँ, आपको मैं बुरा भला कह रही थी, या हम दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हो सकती है, जबकि आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, आप मेरे से बड़े हो, मेरे को इतना फायदा दिया है, तो आप मुझे माफ कर देना। और मैं चाय लेकर आई हूँ। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई, देरानी और जेठानी जो थी, और साथ में मिलकर चाय पीने लगी और इस तरीके से उनका झगड़ा खत्म हो गया। फिर प्यार मोहब्बत से रहने लगी। तो ये जो कहानी सुनकर, ये कहानी पढ़कर मुझे ये एहसास हुआ कि जो क्रोध होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसे हम क्रोध से नहीं जीत सकते और हम अपने ज्ञान से जीत सकते हैं, या फिर हमारे जो संस्कार जो होते हैं, जो हमें पहले संस्कार हमारे माता पिता से मिले हैं, वो हमारे कितने काम आते हैं। लेकिन आजकल जो ये संस्कार आजकल जब हम देखते हैं, जाते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि कहीं भी जाओ तो हम जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनको देख के लगता है कि संस्कार, तो उनको पता ही नहीं है कि संस्कार होते क्या हैं, किस तरीके का माहौल होता है। पहले मैं सोच रही थी कि आपसे इसी बारे में डिस्कस करूं थोड़ा सा। मैं यहाँ पर इस चीज को बहुत ही ज्यादा सोच भी रही थी कि क्या नाम है, कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए आपसे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बात ही कर लेती हूँ, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और मैं थोड़ी सी बात भी शेयर कर लूंगी। और आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज कितनी हो गई हैं, आप हर जगह देखिए कि जहां पर भी है बस आपको न्यूक्लियर फैमिलीज दिखेंगी। और जॉइंट फैमिलीज पहले होती थी तो कितना फायदा होता था जॉइंट फैमिलीज का, और फायदा तो बात की बात है, पहले कितना प्यार मोहब्बत होता था। आज जितना अकेलापन है, लोग कहीं ना कहीं फील करते हैं अकेलेपन को। आप ये देखेंगे कि जो भी जॉइंट फैमिलीज होती थी वहां पर कितनी रौनक होती थी। हर दिन ऐसा होता था कि जैसे आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हो, वहां पर आपके जो रिलेटिव मिलते हैं और कितना बढ़िया माहौल हो जाता है। तो हर दिन ऐसा होता था, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, और साथ में घर का माहौल, साथ में बैठ के खाना पीना, एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता था।
कहीं आपको जाना है तो ये नहीं कि सब कुछ आपको ही हैंडल करना है, आपको सपोर्ट भी मिलता था। जबकि घर का जो दूसरा व्यक्ति होता था उसको आपकी जरूरत होती थी तो आप उसके काम पर आते थे। तो बहुत ही अच्छा एक माहौल होता था, एक टचिंग वाला जो फील होता था, एक दूसरे से रिश्ते पता चलते थे कि हमारे खून के रिश्ते क्या हैं, हमारे जो आपसी रिश्ते क्या हैं, और हम उससे बहुत कुछ सीखते भी थे। तो मैं यही सोच रही थी कि आज कितना जमाना चेंज हो गया है और आप बहुत कम देखेंगे कि जॉइंट फैमिलीज बहुत ही कम हैं। और आजकल तो हर कोई ये सोचता है कि मैं अपनी लड़की की भी शादी करने चलूं तो किसी न्यूक्लियर फैमिली में करूं, जॉइंट फैमिली ना हो, ताकि मेरी बेटी को काम ना करना पड़े। तो इस तरीके की कुछ मेंटेलिटी हो गई है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो पहले जॉइंट फैमिली होती थी वो कितनी अच्छी होती थी, किस तरीके से यहाँ पर बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल फोन में, मोबाइल्स में, या फिर आप देखेंगे कि लगे रहते हैं और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, बहुत ही बिजी लाइफ हो गई है। और पहले तो दादी, चाचा, चाची, ताई, बुआ, छुट्टियों में बुआ आ जाती थी, उनके बच्चे आ जाते थे घर में, इतना बढ़िया माहौल रहता था, तो बहुत ही मजा आता था। तो मैं आज भी उस चीज को फील करती हूँ क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और हमारे यहाँ सब लोग ऐसे ही, एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता था। जब छुट्टियां होती थी तो सब इंतजार करते थे कब बुआ जी आएंगी, उनके बच्चे आएंगे और हम खूब एंजॉय करेंगे। हमारे घर में ताऊ, चाचा, सबके मिला के इतने सारे बच्चे होते थे, कम से कम 20-25 मेंबर हमारे घर में ही होते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। कभी मन यही नहीं लगता था कि हम अकेले हैं, कुछ भी घूमना फिरना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि इतना अकेलापन हो गया है, सब अपनी बिजी लाइफ हो गई है, सबकी लाइफ में बिजी हो गए हैं। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कहाँ कंपनी मिल पाती है, उनका कहाँ ध्यान रखा जाता है। आप देखेंगे कि कई घरों में मेड्स रख लेते हैं उन बच्चों के लिए, लेकिन जो संस्कार जो हमें परिवार से मिलते हैं, जो वहां पे सीखने को मिलता है, वो चीज कोई सिखा नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और मैं कितनी जो बात आपको बताया है ये सब, वो उसी बारे में आप क्या सोचते हैं कि जॉइंट फैमिली अच्छी है या न्यूक्लियर फैमिली? आपको क्या लगता है? आपकी भी यदि जॉइंट फैमिली है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आपको जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है या फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली अच्छी लगती है, क्या आपको फायदा लगता है, क्या नुकसान लगता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ आपको सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।